दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट बताना तो और नहीं है ना इसको। ठीक है, इसमें क्या किया हम कि कुंडली में जो है अगर बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें क्या है, धारा का मान अचानक मतलब एकदम से जो है अधिकतम नहीं हो जाता है, I0 नहीं हो जाता है ना, तो उसके लिए कुछ समय लगता है। ठीक है, जिससे क्या है कुंडली में धारा बह रही, मतलब कुंडली में आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और ये धारा जो है मुख्य धारा का जो है विरोध करती है। ठीक है, मुख्य धारा के विरोध करती है, मतलब बैटरी के द्वारा जो 0 से अधिकतम करने में इस प्रेरित धारा के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और यही जो कार्य है, यही कार्य W जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इसलिए यहाँ पे W की जगह में हम क्या लिख दिए लास्ट में, U लिखे हैं। ठीक है, मतलब W जो किया गया कार्य है वही क्या है, संचित ऊर्जा के रूप में कुंडली में संचित हो रही है, इसलिए क्या है W यहाँ पे इसके जगह हम लास्ट में U लिखे। तो विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -d बटे जो है dq। तो यहां से हम इसको इधर पक्षांतर किए हैं तो -E/dq बराबर जो है dw। ठीक है, तो माइनस को यहाँ कहीं भी रख सकते हो, तो ये साइड चेंज किए तो dw बराबर हो गया -E/dq। इतना समीकरण 1। अब इसका जो है ना, इसका मान जानते हैं E बराबर माइनस है ना, फैराडे के जो है द्वितीय नियम से हम जानते हैं E बराबर जो है -L/dI/dt होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है हम यहाँ पे जो है मान रख दिए हैं, यहाँ पे मान रखे तो माइनस माइनस प्लस हो गया L/dI, यहाँ पे dt को इसके साथ कर दिए हैं dq बटे dt। तो dq बटे dt बराबर होता है धारा, विद्युत धारा। ठीक है, I तो यहाँ पे मान रख दिए, तो ये हो गया L/dI.I। तो dw बराबर हो गया L/dI। अब धारा के मान को 0 से I0 तक बढ़ाने में किया गया कार्य, मतलब प्रेरित धारा के विरुद्ध कार्य करना पड़ा है। तो W बराबर 0 से I0 किया गया कार्य का समाकलन कर दिए, तो ये हो गया इतना है ना। इसको तो वही फिर लिखो, यहाँ पर ये समाकलन कैसे होता है इसका फार्मूला यह है, समाकलन का फार्मूला है अगर इसका घात जो है, सॉरी यहाँ पे जो है घात नहीं लिख पाया हूँ, यहाँ पे जो है घात जो है x की घात n होना है ना, x की घात n होगा तभी घात में जो है 1 जुड़ेगा ऊपर में, और नीचे में जो है बटे में भी जो है 1 जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना आएगा उतना ही जो यहाँ पे भी आता है, तो उसी आधार पर इसको फार्मूला को जो सॉल्व किए हैं तो 1 + 1 हुआ है, और 1 + 1 नीचे में भी आया है, तो ऊपर में 2 आया तो नीचे में भी 2 आएगा। अब लिमिट लगाने का जो है कंडीशन बताया हूँ, पहले उच्च लिमिट को लगाएंगे, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह होता है, फिर क्या होता है आपका निम्न जो है सीमा को लगाते हैं, तो निम्न सीमा आपका जो है 0 है, लोअर लिमिट। क्लियर, ये हो जाएगा Li0² / 2, U बराबर हो जाएगा हाफ Li0²। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे जो है देखेंगे, यहाँ तक हो गया तो अब अगला है हमारा, जैसे हम लोग कल देखे थे है ना, कल क्या देखे थे हम, लंबी परिनालिका के लिए स्व प्रेरकत्व देखे थे, और अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है आपका, स्व प्रेरकत्व में एक कुंडली होती है, अन्योन प्रेरकत्व के लिए क्या है 2 कुंडली जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो लंबी परिनालिका के लिए जो है अब अन्योन प्रेरकत्व देखते हैं। ठीक है, लंबी परिनालिका के लिए जो है अन्योन प्रेरकत्व, तो इसमें हम दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरकत्व है ना, 2 लंबी जो है परिनालिकाओं के मध्य, 2 लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, अन्योन प्रेरकत्व 2 लंबी जो है परिनालिकाओं में। तो यहां पर हम देखते हैं, ये आपका जो है परिनालिका है। ठीक, एक परिनालिका हो गई, और एक जो है इसी प्रकार से आपका
आपका जो है एक दूसरी जो है परिनालिका, ये ठीक है, दो परिनालिका आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो ये दो परिनालिका है ना, और जिसकी लंबाई जो है एल है। इसके लिए हमको जो है अन्योन प्रेरकत्व जो है ज्ञात करना है। क्लियर है? अन्योन प्रेरकत्व ये है दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरकत्व। तो यहाँ पर जो है दो परिनालिका है ना, दोनों की लंबाई जो है समान है, लंबाई जो है एल है। ठीक है, और इनका जो है क्षेत्रफल जो है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ए है, और इसमें धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो हम जो है सॉल्व करते हैं कि माना जो है दो लंबी परिनालिका, दो लंबी जो है परिनालिका है जिसकी लंबाई जो है, जिसकी लंबाई एल है। ठीक है, एल है, और प्रथम परिनालिका में प्रति एकांक फेरों की संख्या, प्रति एकांक फेरों की संख्या n1 है, तथा दूसरी में जो है n2 है। ठीक है, प्रति एकांक जो है लंबाई में जो है फेरों की संख्या n1 है, तथा दूसरी जो है परिनालिका में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या जो है आपका n2 है। क्लियर है यहाँ तक? तो कुल फेरों की संख्या हम लोग जानते हैं, है ना, n बराबर क्या हो जाएगा आपका n1 डॉट l। ठीक है, ये आपका पहला के लिए हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा n1 l डॉट जो है बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल n। इसी प्रकार जो है आपका n2 बटे l बराबर क्या हो जाएगा n2 हो जाएगा। क्लियर है ये? तो हम देखते हैं कि माना जो है प्रथम परिनालिका में I1 धारा जो है प्रवाहित हो रही है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 बराबर हो जाएगा μ0 n1 डॉट I1। ठीक है, μ0 बराबर क्या हो जाएगा n1 डॉट क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा। अब इसे मान रख दो, तो μ0 डॉट n1 का मान ये है कैपिटल N1 अपॉन L डॉट क्या हो जाएगा I1। क्लियर? ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब चूंकि जो है प्रथम जो है परिनालिका में हम क्या किए हैं, धारा जो है प्रवाहित कर दिए हैं, जिसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना हुआ। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, जो द्वितीय जो कुंडली है उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन। तो द्वितीय कुंडली में जो है बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2, चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा φ2 बराबर हो जाएगा आपका जो है n2 डॉट आपका B1 इंटू जो है A। ठीक है, अगर द्वितीय कुंडली में जो है फेरों की संख्या जो है आपका जो है n है ना, मतलब कुल फेरों की संख्या अगर n2 है
तो बद चुंबकीय फ्लक्स ∅2 बराबर हो जाएगा N2 B1 डॉट जो है A1 A हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है मान रख दीजिए, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर जो है 2। इस समीकरण 2 में जो है B1 का मान रखेंगे, ये हो जाएगा ∅2 बराबर हो जाएगा N2 डॉट B1 का मान ये है μ0 N1 L डॉट हो जाएगा I1 इनटू क्या हो जाएगा आपका A। आगे अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा μ0 N1 डॉट N2 बटे जो है L डॉट जो है I1 और ये हो जाएगा आपका A। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, अब स्वप्रेरकत्व का जो है फार्मूला जो है यूज करेंगे। ये हो गया आपका जो है समीकरण नंबर जो है 3। ठीक है, तो स्वप्रेरकत्व नहीं, अब हम अन्योन जो है प्रेरकत्व, यहाँ पर अन्योन प्रेरकत्व निकाल रहे हैं। तो अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन जो है प्रेरकत्व आपका जो है M21, यहाँ पर जो है एक कुंडली के सापेक्ष जो है दूसरी कुंडली का अन्योन जो है प्रेरकत्व निकाल रहे हैं। तो दूसरी कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व जो है M2 जो है 1 बराबर हो जाएगा आपका जो है ∅2 बटे जो है आपका I1। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो इसका मान जो रख दीजिए, तो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा M21 बराबर ∅2 का मान है ये निकालेंगे वो μ0 N1 डॉट N2 डॉट I1 बटे L डॉट, ये नीचे का जो है I1 डॉट ये आपका जो ऊपर, ये I1 से I1 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है M21 बराबर हो जाएगा μ0 N1 डॉट N2 L डॉट जो है A। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जो है यहाँ तक। हेलो, यहाँ तक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि सेम प्रोसेस अब हम दूसरी कुंडली के लिए करेंगे, है ना, सेम प्रोसेस करेंगे। अभी क्या किए हम, प्रथम कुंडली में धारा I1 प्रवाहित हुई है तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 निकाले हैं। अब हम क्या निकालेंगे, B2 निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे B2 हो जाएगा, यहाँ पे ∅2 की जगह ∅1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर M21 है, इसके जगह में M12 निकालेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, अब पुनः जो है माना जो है द्वितीय परिनालिका में, माना द्वितीय परिनालिका में जो है I2 धारा प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तब जो है, तब परिनालिका के केंद्र, तब परिनालिका के अंदर जो है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपका जो है B2 बराबर हो जाएगा। B2 बराबर क्या हो जाएगा, μ0 N2 और I2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इससे पहले क्या B1 निकाले थे, अब हम क्या निकाल रहे हैं, B2 निकाल रहे हैं। अब पहले क्या है, प्रथम जो है परिनालिका में जो है धारा प्रवाहित हो रही थी, अब क्या कर रहे हैं, द्वितीय परिनालिका के लिए निकाल रहे हैं। तो द्वितीय परिनालिका में जब धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना होगा। तो इसमें मान रख दो μ0 N2 का मान मैं बताया था क्या हो जाएगा, कैपिटल N2 डॉट L, और ये हो जाएगा आपका जो है I2। क्लियर है। ये अब इसमें जो है देखो, मान लो ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 है।
तो ये हो गया समीकरण नंबर 5। क्लियर है? अब हम देखें तो अब प्रथम कुंडली में है ना, जब द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो प्रथम कुंडली में क्या होगा, उसके संपर्क में है, मतलब उसके पास रखी हुई है, तो उसमें क्या होगा, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। तो फर्स्ट प्रथम कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स Φ1 बराबर हो जाएगा आपका जो है N1 डॉट जो है B2A। क्लियर है यहां पर? तो यहां पर हम लिखेंगे N1 डॉट B2 का मान यहां से रख देंगे, तो B2 का मान रखोगे क्या हो जाएगा आपका μ0 N2 I2 बटे क्या हो जाएगा L डॉट क्या हो जाएगा A। क्लियर? अब यहाँ पे हो जाएगा μ0 N1 डॉट N2 डॉट आपका जो है I2 बटे क्या हो जाएगा L डॉट A। ये हो गया आपका जो है Φ1 बराबर इतना हो गया है ना, ये समीकरण नंबर मान लो 6। क्लियर है यहाँ तक? अब जो है अब क्या करेंगे, अब इसी प्रकार से हम जो है ये जो Φ2 का मान है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो Φ2 का मान जो है लिखूंगा तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें से, है ना, बस जहाँ पे Φ1 था वहाँ Φ2 था वहां पे जो है Φ1 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका μ0 N1 डॉट N2 डॉट I2 बटे क्या हो जाएगा L, और ये हो जाएगा आपका जो है A। ठीक है, ये है, इसी समीकरण को लिखा हूं यहाँ पे, यहीं पे दे दो समीकरण नंबर 6, इसी को जो है सेम टू सेम जो मैं यहाँ पे उतारा हूं। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, है ना, अब हम ये वाला जो है स्टेप निकालेंगे, अन्योन प्रेरकत्व, है ना, अन्योन प्रेरकत्व M12 मतलब द्वितीय कुंडली के सापेक्ष जो है प्रथम कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व इतना हो जाएगा M, है ना, 12। अब यहाँ पर जो है Φ1 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा ये I2 हो जाएगा। क्लियर है? इसी को बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बस उसके बाद फिर जो है बन जाएगा। अब मान रख दीजिए, मान रखोगे क्या हो जाएगा भाई, ये M12 बराबर क्या हो जाएगा, Φ1 का मान है आपका μ0 N1 डॉट N2 डॉट I2 बटे क्या हो जाएगा L और डॉट I। अब नीचे में I2 भी है तो यहाँ पर I2 का जो गुणा कर, ठीक है, अब ये I2 और I2 कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो M12 बराबर क्या हो जाएगा μ0 N1 डॉट N2 L डॉट क्या हो जाएगा A। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका जो है द्वितीय कुंडली के सापेक्ष जो है प्रथम कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व। तो हम देखें कि दोनों ही कंडीशन में जो है अन्योन प्रेरकत्व का जो मान है वो समान आ रहा है। उसमें भी हम देखे थे प्रथम कुंडली के सापेक्ष जो है द्वितीय कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व M21 बराबर भी इतना ही आया था μ0 N1 N2 अपान L डॉट जो है, और द्वितीय कुंडली के सापेक्ष जो है प्रथम कुंडली का भी जो है अन्योन प्रेरकत्व ही इतना ही आया है। मतलब दोनों का जो है अन्योन प्रेरकत्व दोनों ही कंडीशन में जो है सेम आता है। ठीक है, चाहे आप प्रथम कुंडली में धारा प्रवाहित करो तो भी अन्योन प्रेरकत्व मान उतना ही आएगा, द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित करोगे तो भी उसका अन्योन प्रेरकत्व मान उतना ही आएगा, सेम आएगा। क्लियर है? तो यह हो गया आपका जो है दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरकत्व के लिए बनाए थे, उसी प्रकार से मतलब उसी जो है प्रोसीजर से जो है इसको भी बनाना है। इसमें है बस ये क्या है, दो जो है वृत्ताकार जो है कुंडली है, दो समतल वृत्ताकार कुंडली इसलिए है क्योंकि अन्योन प्रेरकत्व की बात कर रहे हैं। मतलब हम एक में जो है धारा जो है प्रवाहित कर रहे हैं
और उसके पास की जो है दूसरी कुंडली में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो है प्रेरित धारा जो है बहेगी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं हल। माना जो है दो समतल जो है वृत्ताकार कुंडली, माना दो समतल वृत्ताकार कुंडली, माना दो समतल जो है वृत्ताकार कुंडली जो है रखी हुई है और जिसकी त्रिज्या जो है R1 और जो है R2 है। ठीक है, और इसमें फेरों की कुल संख्या और फेरों की जो है कुल संख्या N1 और जो है N2 है। फेरों की कुल संख्या जो है आपका N1 और N2 है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला कंडीशन ये है कि जब हम धारा जो है प्रवाहित करते हैं, प्रथम जो है कुंडली में जो है प्रथम वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो माना प्रथम जो है कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करने पर जो है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई डॉट 2 पाई N1 डॉट जो है I1 बटे जो है आपका R। ठीक है, ये जो है फार्मूला होता है। क्लियर है? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा μ0 डॉट N1 डॉट I1 बटे क्या हो जाएगा आपका 2 जो है R1। ये हो गया फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब इसके कारण से क्या होगा आपका द्वितीयक जो है वृत्ताकार कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है ना, तो इसके कारण जो है द्वितीयक वृत्ताकार कुंडली से बद्ध चुंबकीय जो है फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जो है आपका φ2 बराबर हो जाएगा N2 जो है B1 डॉट आपका जो है A2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें जो है फार्मूला मान रख दीजिए, B1 का मान जो है रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका φ2 बराबर हो जाएगा N2, B1 का मान हो जाएगा μ0 डॉट N1 डॉट N1 डॉट I1 जो है I1 और 2R1 और ये हो जाएगा आपका A2। क्लियर है? अब जो है आगे अगर बढ़े तो ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा μ0 N1 डॉट N2 डॉट आपका जो है I1 बटे हो जाएगा 2R1 और ये है A2 क्या क्षेत्रफल है, तो द्वितीय जो वृत्ताकार जो कुंडली का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है R2 है। ठीक, ये हो गया। अब हम जो है इसको आगे जो है सॉल्व करें, ये हो जाएगा μ0 N1, हाँ ठीक है इतना ही हो गया। अब अन्योन प्रेरकत्व का मान रख देंगे, है ना, अन्योन
प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व आपका जो है M21 बराबर, या डायरेक्ट M भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि इसमें हम दो नहीं निकालेंगे, एक ही निकालेंगे। M बराबर इतना है, तो इसके बराबर हो जाएगा आपका जो है phi2 बटे क्या हो जाएगा आपका जो है I1। तो phi2 का मान हो जाएगा μ0 डॉट N1 डॉट N2 डॉट I1 बटे हो जाएगा आपका 2R1 तो पहले से है, और ये हो जाएगा डॉट I1, और ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। I1 से I1 कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, म्यू जीरो ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं N1 डॉट N2 बटे जो है 2R1, और ये हो जाएगा आपका पाई R2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर, तो अन्योन्य प्रेरकत्व जो है M बराबर जो है इतना आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो दो समतल जो है वृत्ताकार जो है कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए अगर बोला जाए, तो आपको जो है यहाँ तक जो है बनाना है। M बराबर जो है μ0 N1 डॉट N2 अपान जो है 2R1 डॉट जो है पाई R2 का जो है स्क्वायर। क्लियर है? ये तो हो गया बाह्य निर्वात में। अगर कोई माध्यम रखी हुई है तो उसके लिए जो है बस यहाँ पर एक और पॉइंट आप कर सकते हो। अगर कोई माध्यम है तो μ0 की जगह में आप जो है म्यू कर दीजिए, N1 डॉट जो है N2 बटे जो है 2R1 पाई R2 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये जो है यहाँ तक आपको जो है बनाना है। समझ में आया कि नहीं है? आ गया?